जब भी प्रेम का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जो दो नाम जुबान पर आते हैं वो हैं राधा और कृष्ण। ये कोई साधारण प्रेम नहीं था, ये प्रेम था आत्मा और परमात्मा का। राधा वो थी जो स्वयं को भूल गईं और श्री कृष्ण वो थे जो हर किसी में बस जाते हैं। और इस प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो युगल जन्मों जन्मों तक अद्वितीय प्रेम का प्रतीक बने वो कभी विवाह के बंधन में नहीं बंधे। पर क्यों? क्या कभी आपने इस सवाल के पीछे छुपी उस आत्मिक पीड़ा को महसूस किया है? आज हम जानेंगे राधा कृष्ण की उस प्रेम गाथा को जो शब्दों से नहीं केवल हृदय से समझी जा सकती है। वृंदावन के रज में जब श्री कृष्ण की बांसुरी पहली बार गूंजी थी तो सबसे पहले राधा का हृदय कांप उठा था। वो केवल ध्वनि नहीं थी, वो बुलावा था उस आत्मा के लिए जो कई जन्मों से कृष्ण को ढूंढ रही थी। राधा और कृष्ण की मुलाकात मात्र एक संयोग नहीं थी, वो तो एक पूर्व निर्धारित लीला थी। कृष्ण तब केवल 10 वर्ष के थे और राधा कुछ बड़ी थी, लेकिन प्रेम में उम्र नहीं देखी जाती, वहां केवल भाव देखे जाते हैं। और राधा कृष्ण का भाव तो पारलौकिक था। लोगों ने पूछा, कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? कुछ विद्वानों ने कहा, राधा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में कम आता है, पर भक्तों के हृदय में राधा का स्थान सबसे ऊपर है। कुछ मान्यताओं में कहा गया, राधा ने स्वयं विवाह से इनकार कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि उनका और कृष्ण का प्रेम भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। कहते हैं राधा ने जब कृष्ण से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कोई अपनी ही आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है? कृष्ण का ये उत्तर केवल प्रेम की ऊंचाई नहीं दर्शाता, बल्कि ये सिद्ध करता है कि राधा और कृष्ण दो नहीं थे, वे एक ही चेतना के दो स्वरूप थे। राधा जानती थी कि श्री कृष्ण का जीवन एक राजा का जीवन है, धर्म स्थापना का दायित्व है और राजनीतिक युद्धों से भरा हुआ है। वो एक गोपिका थी, ग्वालिन थी, जिसने केवल प्रेम किया था, ना कोई अधिकार जताया, ना कोई अपेक्षा रखी। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, बस उनका साथ, उनका नाम और उनकी याद। कृष्ण ने संसार को एक बहुत गहरी बात सिखाई, विवाह एक सामाजिक अनुबंध हो सकता है, लेकिन प्रेम वो तो आत्मा की पुकार है। प्रेम मांग नहीं करता, वो केवल समर्पण चाहता है। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया क्योंकि वो एक कर्तव्य था, लेकिन राधा से प्रेम किया क्योंकि वो उनकी चेतना का हिस्सा थी। जब श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो राधा ने पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कृष्ण बोले, क्या कोई अपनी आत्मा को भूल सकता है राधे? राधा ने कहा, मैं यहीं रह जाऊंगी तुम्हारे बिना। कृष्ण मुस्कुराए, जहां प्रेम है वहां मैं हूं और जहां तुम हो वहां प्रेम है, हमारा मिलन कभी नहीं टूटेगा। आखिर में कृष्ण ने अपनी बांसुरी राधा को दे दी और कहा, अब ये तुम्हारी है, मेरी हर रागनी में तुम बसी हो। राधा बोली, और तुम्हारे बिना जो विरह है उसी ने मुझे राधा बनाया है। ये संवाद नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा और श्री कृष्ण के बीच इस जन्म की दूरी का कारण पूर्व जन्म का श्राप था। एक बार राधा की सेविका श्रीदामा से उनका विवाद हो गया और क्रोधित होकर राधा ने उसे श्राप दिया कि वो राक्षस के रूप में जन्म लेगी। श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दिया, तुम भी मानव रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक बिछुड़ जाओगी। और इसीलिए राधा और कृष्ण का ये मिलन पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण रहा। कुछ बाल लीलाओं में कहा जाता है कि राधा कृष्ण ने खेल खेल में विवाह किया था, जैसे छोटे बच्चे शादी का नाटक करते हैं, परंतु उनका प्रेम कभी वैवाहिक बंधन का मोहताज नहीं रहा। वो प्रेम स्वाभाविक था, निस्वार्थ था और निष्कलंक था। इसलिए आज भी जब कोई प्रेम की मिसाल देता है तो राधा कृष्ण कहता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं। यह कहना गलत होगा कि रुक्मिणी का प्रेम छोटा था। उन्होंने भी कृष्ण को पाने के लिए समाज, परिवार और भैंस लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था जिसमें 7 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने प्रार्थना की थी कि वो आए और उन्हें ले जाएं। कृष्ण ने रुक्मिणी का प्रेम स्वीकार किया क्योंकि वो कर्तव्य था, धर्म था।
लेकिन राधा का प्रेम वो लीला था, आनंद था, संगीत था, शाश्वत था। इसलिए राधा कृष्ण की प्रेम कथा आज भी जीवित है और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो आत्मा की भाषा बोलती है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ क्योंकि उनका प्रेम विवाह से कहीं ऊंचा था। वो प्रेम था जहां राधा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी मांगा नहीं, बस प्रेम किया और पूर्ण रूप से कृष्ण में विलीन हो गईं। अगर आपको राधा कृष्ण का ये प्रेम स्पर्श कर गया हो तो इसे औरों तक भी जरूर पहुंचाइए। इस प्रेम को औरों से बांटिए, जैसे राधा ने अपने भाव बांटे बिना कोई अपेक्षा किए। इस कथा को शेयर करिए जैसे कृष्ण ने अपने जीवन की लीला सबके साथ साझा की। इस श्रद्धा को सब्सक्राइब करिए जैसे आपने अपने हृदय में राधा कृष्ण को स्थान दिया है। श्याम कथा, जहां हर कथा में छुपा है एक प्रेम, एक प्रतीक्षा और एक परमात्मा का संदेश। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते सुने एक नई लीला, एक नई भावना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।